हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू एलसीएस क्लासेस। चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ एक नई स्फूर्ति के साथ, ताजगी के साथ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ 10.1। जैसा कि त्रिकोणमिति आपको हम पढ़ा चुके थे और उस चैप्टर में आपको अभी तक इतना ही बताया गया था कि साइन कास टेन का नॉर्मली आपको सूत्र बता दिया गया था। और हम अब इस यहाँ तक पहुंच चुके हैं जहां तक कि अब हम प्रश्नावली को एक तरीके से हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, देखिए आप उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट रूप से आपको ये सारी लिखी हुई जो चीजें हैं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो कोण भी समकोण है, आप उसको बना लीजिए। कोण भी समकोण है तो ऐसे खींच लीजिए और जो B वाला कोण है उस B वाले कोण को समकोण बना लिए। देखिए आप देख रहे हैं कि ये कोण भी बन चुका है समकोण। आगे बोला गया AB, तो यहां लिख लिए A, यहाँ B हो गया। AB दिया है 24 सेंटीमीटर, आप इसको 24 सेंटीमीटर ड्रा कर लीजिए। हम लिख दिए इसको 24 सेंटीमीटर। देखो दोस्त 24 सेंटीमीटर हम लिख लिए, सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए, ठीक है। ये देखिए सेंटीमीटर हमने लिख लिया। आगे करा BC 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक बिंदु C है और ये बताया जा रहा है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर देखिए हम इस चित्र के माध्यम से आपको दिखा दिए, ये 7 सेंटीमीटर बन चुका है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, करण निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए निम्न के मान ज्ञात करना है, तो आप दोस्त एक बात बताइए, इसमें से पूछा जा रहा है साइन ए का मान, तो हम आपसे कहते क्या है, कहते इस बात को है दोस्त, जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि इस पिक्चर के, इस ट्रिग्नोमेट्री के 3 ऐसे हीरो हैं जो धमाल मचा देंगे, और वो कौन कौन से हैं, लंबकोण और आधार। कभी भी क्वेश्चन लगाइएगा इस तरीके से, याद रखिएगा ये ट्रायंगल आपको मिलेगा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आपको याद रखिएगा ये तीनों हीरो को आप पहले देखिएगा, एक हो गया लंब, कर्ण, आधार। ये तीनों दोस्त निकाल लेना, एकदम निकाल लेना। ये तो तीनों अगर निकल गए, आधा सवाल तो यूं उड़ा देंगे, छक्का से दाव यूं उड़ा देंगे आप, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा साइन ए, ध्यान दे यार, ये जोर दे रहा है ये पे, साइन ए साइन ए साइन ए। हम ही कहेंगे देखिए ये कोण पे जोड़ दे रहा है, जोड़ दे दिया। तो ए वाला कोण जिसपे चीना खींच दिया गया है और जिसपे निशान बना दिया गया है, उसके सामने वाला क्या पड़ेगा, लंब। क्या पड़ेगा, लंब पड़ गया। आप बताओ लंब का मान कितना आया, लंब का मान कितना आया, 7 आ गया। कितना गया, 7। और 90 एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला बन जाएगा कर्ण बन गया। कितना बन गया, कर्ण। दोस्त आप देख रहे AC कितना हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। अब जो बचा हमारा ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। अब एक बात है, यहाँ पे कर्ण AC को देख पा रहे हैं, AC हमको नहीं पता कि AC कितना है, तो कॉमन सेंस लगाएगा कि AC निकलेगा कैसे। AC को निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा एक थ्योरम, वो थ्योरम थी पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपको बताए थे कि कला नाम की लड़की थी, वो पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ से हम कला यूज करेंगे। कला में आप देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, जैसा कि लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि बगल में साइड में चित्र आपको मौजूद करा दिया गया है, ये देख पा रहे हैं चित्र से। और चित्र में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC, और इसमें आप यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में कला। कला बोले तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से इनकी वैल्यू को यहाँ पे यूज करिए। कला का कर्ण का मान यहाँ दिया AC, AC की वैल्यू पुट कर लीजिए, AC का स्क्वायर। यहाँ हो गया लंब, लंब की वैल्यू, तो लंब इसमें आप देख लीजिए कितना दिया है, 7। तो लंब के नीचे 7 यूज करिए। आप प्लस है तो प्लस लिखिए, आधार देखिए 24 दिया है, या 24 लिखिए। ये हो गया। अब अगली लाइन बढ़ाने के लिए
या का चिन्ह लगाइए, ये या ही आपको अगला लाइन बढ़ा सकता है। और यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर करना है। आप 7 का वर्ग करेंगे 49 पाएंगे, 24 का वर्ग किया आपने 576। इस प्रकार आप दो मानों को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमको ऐड करना है। आप इजीली तरीके से इकाई के स्थान से आप उसको जोड़ना प्रारंभ करिए। देखिए इसको जोड़ने से हमें कुछ वैल्यू इस प्रकार प्राप्त होने जा रही है। जितना वैल्यू प्राप्त होगी इस वैल्यू को हम लिख देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 625। जोड़ के देखिए 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 5 1 और हासिल बच गया 6 625। अब एक आपको बता दे रहे हैं, खेल तो नया है लेकिन दोस्त तरीका पुराना है। ये दोस्त कह रहे बराबर के जब में इस पार जाएगा दोस्त 2, ये पलटी मार जाएगा और 2 ये नहीं रह जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब हो गया ये कड़ी बन जाएगा। और यहाँ आप देख लीजिए कड़ी यही है, ये निशान जो बना दिया गया है ये कड़ी है। अब इसका वर्गमूल है, कड़ी का मतलब ये हो गया वर्गमूल। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल आप पा जाएंगे 25। इस प्रकार आपने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और हम इसके आगे AC जहां रहेगा इसको हम लिखेंगे 25, यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप देख लीजिए लंब भी पता हो गया, कोण भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया। बाकी आपको बस छक्का मारना है। छक्का बोले तो इसका मान निकालना है, यूं उड़ा देंगे चुटकियों में। आप यहाँ पर नोट करिए ना, साइन ए पूछ रहा है, साइन ए लिखिए। और इसमें जो है आपको सूत्र याद होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू आप इसमें से देखिए, लंब कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है तो 7 आप देख लिए। कर्ण कितना लिखा हुआ है तो कर्ण खोजिए में से 25 है तो 25 यहाँ नोट कर लीजिए। और यहाँ से आप देखिए साइन ए की वैल्यू आपको दिखाई पड़ गई। यही आपसे पूछा था, बोलो पूछा था कि नहीं पूछा था? आया कि नहीं आया? नहीं आया, आया ना? नहीं आएगा तुरंत धड़ाए तो कमेंट करिएगा, उड़ा देंगे तुरंत हम आपको बताएंगे, ठीक। कमेंट में लिखिएगा, नहीं आएगा तो है ना, आपको आ गया। अब आगे चलिए, का से निकालना है तो काश का भी निकालिए, काश का निकालना है, काश से निकालिए सीधे cos A। तो cos A का दोस्त आप सेंस लगाओ ना, काश से बोले तो काश से है क्या? आपको सूत्र तो हम बताए थे ना, उसको याद करिए पीछे जाकर के क्या बताया गया था। आधार बटे कर्ण बताया गया था, उसको लर्न करिए, दिमाग में जोड़ डालिए तभी याद होगा। तो काश का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आप देखिए आधार बटे कर्ण यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। और आधार का मान कितना है इसमें फिगर में देखिए, आधार का मान कितना है तो आधार खोजिए, यहाँ 24 है तो 24 हो गया। कर्ण का मान कितना है तो कर्ण का मान देखिए इसमें कहीं ना कहीं होगा तो यहाँ पे है 25। और देखिए आप यहां से काश ए की वैल्यू भी आप निकाल लिए, ठीक है। काश ए की वैल्यू आप निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस सवाल को नोट कर लीजिए आप। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा मिटा दें, ये सवाल नंबर दूसरा है, हम इसी में सोल्व कर दे रहे हैं, हम इसको इसी में सोल्व कर दे रहे हैं। चलिए आइए, ये दोनों मान निकल चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आंसर भी इसके आ चुके होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, साइन सी का पूछ रहा है तो आप देखिए, हमारी बात सुनिए इधर, आप इधर मत देखिए, हमारी तरफ देखिए, क्या इधर देख रहे हैं, हमारी तरफ कंसंट्रेट करिए ना, आप फजूल चीजों मत पढ़िए, हम बता रहे उसको देखिए। अब इसमें जो है मेन हीरो था एक्टर कोड ए ने बोला यार दोस्त मैं तो काम कर चुका हूं, अब बारी किसकी है, इसकी है। यहाँ पे सी वाले की बारी है तो ये पूरा डायग्राम पूरा एकदम इसका नक्शा ही बदलने वाला है जब आप कोड सी को लेंगे तब। तो कोड सी को चुना गया, फिगर सब वही रहेगा, आप सी को ही सी में बनाइए, यहाँ सी लिखिए और उसके बाद नामिनेशन कॉपी कर लीजिए। बी हो गया, ये हो गया ए, ऊपर हो गया सी, अंतर यह है सब कुछ वही लिखिए। यहाँ 25 है 25 लिखिए, यहाँ 24 है 24 लिखिए, कोई समस्या नहीं। और बगल में 7 है तो 7 लिखिए, वही चीज हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ना लंब का आधार बदलने वाला है। देखिए ये कोड सी है ना, अब देखिए इधर देखिए दोस्त, इधर देखिए, ये चीना बनाया था ना, ये चीना बनाएगा तो इसके सामने वाला ये लंब हुआ है, बनेगा सामने वाला इक्वल हुआ है, वही चीज में अब चीना यहाँ बना दिया गया क्योंकि आपसे पूछा गया साइन सी सी को चीना बना लीजिए, सी को, और सी के सामने वाला बन जाएगा लंब। अब 90 अंश इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, कर्ण। ये जो बचेगा क्या हो गया, आधार।
आप घन चक्कर में मत पड़िएगा, इस फिगर से लगाएंगे, थोड़ा सा फिगर रहेगा कोई नहीं करना, लेकिन आप अभी स्टार्ट करना कर रहे हैं, आप ऐसे अलग करके लगाइए, फिर हम इसको यूं सिखा देंगे आपको, है ना। चलिए अब देखिए इसमें, अब आपसे क्या पूछा गया है, साइन सी का, तो साइन सी का निकाल लीजिए। साइन सी हो जाएगा लंब बटे कड़, तो लंब का मान यूज करिए, लंब का मान में खोजिए कितना दिया है, लंब का मान दिया है, देखिए लिखिए लंब का मान कितना दिया है 24, या 24 लिख लीजिए। कड़ का मान कितना दिया है 25, कड़ का मान 25। इस प्रकार साइन सी का मान बाबू दोस्त कितना आ गया, आप बोलो दोस्त 24/25 आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं 24/25 आ गया। इसी प्रकार अब जो है कॉसी का निकालना है, तो कॉसी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, COS आधार बटे कड़ कितना होता है, आधार बटे कड़। इसमें खोजो दोस्त, आधार कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है आधार, आधार की जगह पे 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए, अब कड़ खोजिए, कड़ इसमें कहाँ पे है, तो कड़ है 25, कड़ कितना है 25, तो cos c बराबर हो जाएगा 7/25, 7/25। और इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए आइए प्रश्न संख्या 3, 2 पिछले वीडियो में लगा दिया गया है, और प्रश्न संख्या 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है। साइन ए बराबर आप देखिए दे दिया है, साइन ए बराबर आपको लिख दिया है, कितना लिखा है देख के बता दीजिए दोस्त, 3/4, और कह रहा है cos a का मान निकालिए, तो कुछ मत करिए, आप मिलाइए, आप हमारी बात सुनिए ध्यान से। इसमें a है ना, यहाँ पर भी है कि नहीं है, यहाँ tan a का पूछा है ना, तो कोड मिलाइए, tan a है कि नहीं है, यहाँ पर a है कि नहीं है। जब आपसे सवाल पूछे, अगर ये कोड बराबर पूछेगा तो आप चित्र मत बनाइए, उससे घन चक्कर में पढ़िए, बिना चित्र की हो जाएगा, ठीक ना। अब सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो आप बताइए लंब का मान कितना दिया है 3, कड़ का मान 4, लंब का मान 3, कड़ का मान 4। अब किसका मान इसमें एब्सेंट है, किसका मान नहीं पता है, तो बोलेंगे आधार। किसका नाम मतलब नहीं मान नहीं पता है, आधार। तो आधार का निकालने के लिए आप डायरेक्टली लगाइएगा। अब देखिए सबसे बड़का का वर्ग 4 चौका 16, आधार का निकालने के लिए माइनस, ठीक है, खाली कड़ का निकालेंगे तो प्लस में लगा लीजिएगा, तो 3 3 9। अब 16 में से 9 घटाइएगा, आप कितना पा जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9 7 16, 9 7 16। अब बताइए आधार का मान कितना गया, इतना गया। आपसे पूछ रहा है cos a का मान, तो cos a का मान निकालिए, cos a का मान हो जाएगा आधार बटे कड़, और आधार का मान कड़ी में 7, ठीक है। और कड़ का मान देखिए इसमें कितना दिया है 4, कड़ का मान 4। आप चाहे तो पर में कड़ भी कर सकते हैं, आंसर दे देगा इतना पर भी, ठीक है। और आगे चलिए, और tan a का मान पूछा है, tan a का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब इसमें खोजिए कितना दिया है 3, और आधार का मान कड़ी में 7। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। अगर किताब में आंसर मिलाएंगे तो कुछ ऐसे भी दे सकता है, हमको पता नहीं कितना आंसर होगा, लेकिन यही पे सही है। पर में कड़ कर लीजिएगा इस तरह, तो पर में कड़ करेंगे का मतलब यह चीज देख के ऊपर नीचे गुड़ा, यह चीज देख के ऊपर नीचे गुड़ा, ठीक है। इसी को लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुड़ा कर दीजिए, तो 3 गुणे कड़ी में 7, कड़ी में मान दो बराबर है, तो कड़ी हट जाएगी, ठीक है। आने तो ऐसे करिएगा 7 49, और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं दोस्त कितना होता है, तो होता है आपका 7। यह भी आपका आंसर सही है, यह भी आपका आंसर सही है। नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। चलिए ये अब जो है आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, देखिए यहाँ पे कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अंक का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे 6 को बताए थे, 6 में से एगो दे दिया, 5 का पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्वेश्चन में जो दिया है इसको लिख लीजिएगा, दिया है क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए काश थीटा का उल्टा सीधा, काश आधार बटे कड़ होता है, तो कड़ बटे हो जाएगा
आधार, मतलब कोण का मान कितना गया 13, आधार का मान कितना गया 12। तो किसका मान एब्सेंट है लंब का, किसका मान एब्सेंट है लंब का। डायरेक्ट लगाइए, बड़का का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और जितना आएगा उसका वर्गमूल, जितना आएगा उसका वर्गमूल। घटाइए कितना मिल रहा है, घटाइए तो घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 मिल गया, और यहाँ से 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 1 में से 1 मिला लीजिएगा, सही है ना। मैच कर लीजिएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ये निकल गया। और सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है, चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो सेक का उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे तब काश का भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया। इसी को पलट दीजिए, 13 बटे 12 बटे हो जाएगा 13 हो गया, ये निकल गया। अब देखिए निकल चुका है। अब इसी तरह निकले tan थीटा का, tan थीटा का सूत्र याद रखिएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान खोजिए में कितना दिया है 5 आया है, आधार का मान जो है, आधार का मान कितना दिया है 12, आधार का मान 12, आधार का मान 12, काट थीटा का मान, इसी को पलट दीजिए 12 बटे 5। tan थीटा का उल्टा क्या होता है काट थीटा, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, सूत्र लिख के करिए। आधार बटे क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार का मान 12 और लंब का मान 5 हो गया ना। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, काश का हो गया है, साइन का निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर। तो लंब का मान देखिए कितना, इसमें लंब का मान खोजिए, कहीं दिया है तो लंब का मान 5, और कौड़ का मान कितना है हमें खोजिए, कौड़ का मान कितना दिया है 13, कौड़ का मान 13 हो गया। अब साइन का इसी का उल्टा कोसेक भी निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा वो कोसेक थीटा, तो जब कौड़ बटे लंब, तो कौड़ का मान जाएगा 13 और लंब का मान 5। देखिए ये भी दोनों निकल गया, ये भी दोनों निकल गया, तो ये 2 2 4, एक 5, ये 6। ये देखिए और कुछ बचा है, और तो कुछ नहीं बचा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 6 आपके सामने अवेलेबल हो गया है। चलिए प्रश्न संख्या 6 लगाने का प्रश्न कोशिश करते हैं। देखिए दिया, यदि कोण और कोण भी दोस्त न्यून कोण है तथा को काश जो है a बराबर cos b है, तो कर दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। अब हमारा दिमाग जाना चाहिए, भाग करके दिमाग जाना चाहिए कि न्यून कोण होता क्या है। दोस्त न्यून कोण वही होता है जो 90 अंश से कम हो। कितना अंश से कम हो 90 अंश से कम। इसका मतलब है 90 से कम का मतलब हो गया कि 90 से माइनस 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, वही तो न्यून कोण आएगा। जो 90 अंश से कम हो वही क्या हो जाएगा न्यून कोण। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, लिखिएगा आराम आराम से, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है cos a बराबर cos b, और न्यून कोण का मतलब 90 में से माइनस, 90 में से माइनस। तो हम कह रहे हैं cos 90 में से अगर माइनस कर दिए तो ये न्यून कोण हो गया। 90 में से आपने माइनस कर दिया तो दोस्तों न्यून कोण बन गया। आप कर चुके हैं न्यून कोण, तो यहाँ कोण ए लिखिएगा, ये बन गया, ये न्यून कोण हो गया। अब इसी प्रकार से cos 90 में से या b है तो b घटा दीजिए, यह भी न्यून कोण बनी। अब इस स्थिति में दोनों क्या बन चुके हैं दोस्त, न्यून कोण बन चुके हैं। आप देखो यहाँ पे यार 90 में से घटा दिया गया है, यहाँ पर भी 90 में से घटा दिया गया है। आप करिएगा कोणों की तुलना, कोणों की तुलना से बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। और इस कंडीशन से कोणों की तुलना से लिख देंगे कोणों की तुलना से। तो यहां से 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। अब देखिए दोस्त ये 90 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस ए बराबर आपको मिल गया माइनस बी, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
इस प्रकार आपका कोड ए बराबर आ गया कोड बी के। ये आपका सिद्ध करना था, जो कि आप सिद्ध कर चुके हैं। इसको लिखेंगे प्रूव्ड, आइए हो गया आपका। चलिए ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न 7वां दोस्त, 7वां 6 तक आप लगा चुके थे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 7वां। और 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्त एकदम दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा के इसको ऐसे सेट किया जाएगा कि लास्ट में सीधे एक क्वेश्चन की धजिया उड़ जाए दोस्त। यहाँ पे देखो काट थीटा दिया है और काट थीटा का दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि काट थीटा का मान, आपको काट थीटा का सूत्र हम बता चुके हैं। काट थीटा का सूत्र कितना होता है आप जान पा रहे होंगे कि लंब बटे आधार tan थीटा का होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार का मान देखिए 7 हो जाएगा और लंब का मान हो जाएगा 8। तो डायरेक्टली कर्ण का मान निकालिए आप। तो आप कर्ण का मान निकालेंगे तो 8 का वर्ग करिए, 8 बटे 64 और 7 सते 49 और जितना आएगा उसका वर्गमूल दोस्त कड़ी में जोड़ दिए, इसका मान कितना मिल जाएगा। तो 6 4 10 सॉरी 9 4 13 और 6 4 10 आए, एक हाथ से बच गया 11। आगे आए कड़ी में 113, इसी का मान पूछा है। तो डायरेक्टली आप यहीं पे लगाना स्टार्ट करिए। यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं, उस तरह लिखेंगे तो समय बहुत ज्यादा जाएगा। इसमें डायरेक्टली यूज करेंगे दोस्त, यूज कर लीजिए। इसमें इसका मान सब भरिए 1 प्लस अब मान रखिए इसमें 1 प्लस साइन थीटा का मान रखिए। लंब बटे कर्त क्या होता है, लंब बटे कर्त। लंब का मान कितना दिया इसमें देखो, ये लंब बटे आकर का मान कड़ी में 113, ये हो गया। फिर 1 माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्त, लंब का मान कितना दिया है 8 और कर्त का मान आ गया है 113। ठीक है, और टोटल के बटे इतना भी वही चीज है 1 प्लस आधार बटे कड़, आधार इसमें 7 दिया है और कड़ का मान आ गया एक कड़ी में 113। इसी तरह दोस्त इसका भी हो जाएगा 7 बटे कड़ी में 113, ये हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा अब बटे 1 हो जाएगा, इसका इसमें इसका इसमें। इसी तरीके से करिए। तो आप जो किए यहाँ पे हम इसको नोट कर रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये या का चिन्ह मतलब इसको हम बाद में लिख देंगे, काट छोटी रकम निकाला है तो इसका इसमें गुणा करिए तो कड़ी में 113 और प्लस यहाँ बटे 1 कर लीजिए, 1 का में गुणा करिए तो प्लस बन जाएगा 8 टोटल के बटा कड़ी में 113। इसी प्रकार से इधर भी करिए, कड़ी में 113 माइनस 8 टोटल कड़ी में 113। इसके बटे आगे बढ़ेंगे, इसका इसी तरह इसमें गुणा करिए और 1 बटे यहाँ आएगा तो इसी तरह इसके भी करेंगे तो कड़ी में आ जाएगा 113 आप प्लस 7 कम 7 बटे यहाँ कड़ी में 113। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, कड़ी में 113 माइनस 7 बटे कड़ी में 113, ये हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे दोस्त देखो एक कोष्ठ में इतना जोड़ा गया, एक कोष्ठ में वही बात घटाया गया। मतलब दिमाग में सोचना ही बात है कि एक कोष्ठ में ए के साथ बी को जोड़ दिया गया था और एक बेर ए के साथ माइनस बी को घटा दिया गया था। यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, एक सूत्र का निर्माण हो रहा है और एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी आपको बताया गया है। एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी आपको बता दिया गया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये है बी, बात वही है, वही चीज यहाँ पे है। तो आप इसका कड़ी में 113 का वर्ग करिए दोस्त, तो कड़ी में 113 का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। आइए टोटल कड़ी है, ये कड़ी है, इसका गुणा करेंगे तो सेम अगर कड़ी में मान है, जैसे हमने लिखा कड़ी में एल फिर कड़ी में यल, देखिए कड़ी के अंदर दोनों मान एकदम सेम है, यल है तो यल है। तो इस दशा में कड़ी हट गया, कड़ी हट जाएगी। अगर यही चीज अगर हम यल कर दें या कड़ी में एम कर दे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कड़ी के अंदर ये चीजें सेम नहीं है, इसीलिए हटेगी नहीं कड़ी, ये वैसे ही रह जाएगा।
ठीक है, वही चीज यहाँ पे लगाएंगे। कड़ी में 113 है तो कड़ी यहाँ पे सेम है, तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट गई। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो कड़ी में 113 का वर्ग करेंगे तो पूरा कड़ी हट गया। अब -7 का वर्ग करिएगा तो 7 का वर्ग, एक लाइन लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, एक लाइन लिख लीजिए, और 113। इस प्रकार आप देखिए 4 अंकों का भिन्न बन गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा। अब आगे चलेंगे, कड़ी में 113 का वर्ग करेंगे तो पूरा 113 बन गया, कड़ी हट गई। कड़ी भी कभी भी याद रखिए, कड़ी का वर्ग करेंगे ना, अगर हम कैपिटल R का स्क्वायर करेंगे, राजू पे कड़ी लगा देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट गई, समझा गया। तो आर नाम है, पहले टरियम से कड़ी मियम, वो खोपड़ी अब द्विघात लगा दीजिए, तुरंत खटाक से उड़ जाएगा, उड़ेगा ना, उड़ जाएगा। तो यहाँ पे 8 होते 64, आप इसको घटाते रहिए, कितना आएगा, घटा करके आप बताइए हमको। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले चले जा रहे हैं 113 को, चलिए गुणाई भी कर ले रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं ना। कड़ी में 113 और 8 होते 64, और 113 को ऊपर ले चले जाइए। अब इसी तरह ये भी हो जाएगा 113 -7 का वर्ग करिए, 7 है, इसका गुणे इसमें कर रहे हैं, ऐसे गुणे 113, ये क्या हो जाएगा, कट घटाइएगा, 13 में से 4 घटाइए, कितना जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ बच गया 10, 10 में से 6 घटेगा 4, सही है, मिलाइएगा। और यहाँ पे 13 में से 9 घटाएंगे 4, और बच गया 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6। दोस्त यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और एक बात बता रहे हैं, इतना बवाल अब क्यों करें, आपको हम 60 में भी बता दे रहे हैं, इतना चीजों को अब हम आपको 60 में बता दे रहे हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन, एक क्वेश्चन में माइनस साइन, तो ये वही सूत्र बन गया, वही सूत्र बन गया। सूत्र देखिए, हम इसको एक और तरीका से आपको हम बता दें। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन है, एक क्वेश्चन में 1 माइनस, एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक क्वेश्चन में 1 प्लस कास, एक क्वेश्चन 1 माइनस कास, एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। हम 60 में बता रहे हैं, ये भी आपको सूत्र नहीं बताया गया है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको साइन बाई कास को हम बताए थे, आपको लिख सकते हैं क्या, कास, क्या साइन बाई कास को काट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट। और देखिए इसका भी मान पूछा है, अभी इसका भी मान पूछा था, अभी सवाल में दिया था, डायरेक्टली यही वही चीज आ रहा है, इसका भी मान वही आएगा। तो काट थीटा का मान निकालेंगे, तो काट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो काट बराबर होता है tan का लंब बटे आधार, तो इसको जगह आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, काट का सूत्र जगह आधार बटे लंब। एक खोपड़ी में दुघात, खोपड़ी दुघात लगा लीजिए, तो आधार का मान खोजिए, इसमें कितना दिया है 7, तो यहाँ जगह 7 का स्क्वायर और लंब, तो लंब का मान खोजिए, कितना दिया है 8, इसका भी मान वही दोस्तों वही आएगा, 7 49 और 8 होते 64, सेम इसका यही आंसर आएगा। उम्मीद करें दोस्त ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट और शेयर जरूर करें हमारे सामने, और लोगों के सामने जो है आप जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक यही उम्मीद है कि कृपया आप इस